ओम गृणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था सप्तमी व्रत के उद्यापन और विधान का फल। आज आप सुनिए उससे आगे सूर्य मंदिर बनवाने का फल और सूर्य भक्तों का प्रभाव, साथ ही कौशल्या और गोमती की कथा व पूजा के योग्य पुष्पों का कथन। आइए शुरू करते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, सूर्यनारायण का मंदिर बनावे, मूर्ति स्थापना करे, भक्ति से सब उपचार से पूजन करे तो कैसा फल प्राप्त होता है, आप इसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, अब आप एकाग्रचित होकर सुनिए। जो पुरुष सूर्यनारायण का मंदिर बनाता है उसके 100 कुल पिछले और 100 अगले सूर्यलोक को जाते हैं। मंदिर बनाने का आरंभ करते ही 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। जो उत्तम स्थान में जो मंदिर बनावे वह अक्षय स्वर्ग को पाता है। जितने दिन मंदिर की ईंट बनी रहे उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में रहता है। लक्षण युक्त मूर्ति बनावे तो वे सूर्यलोक में निवास करे। जो भक्ति से प्रतिमा स्थापित करे वह अपने अगले पिछले सब कुलों का उद्धार करे। जितने कल्प आदि के कुल व्यतीत हुए और कल्पांत तक जितने होंगे वे सब प्रतिष्ठा करते ही उत्तम गति की भागी होंगे। यमराज सदा अपने दूतों से कहा करते हैं कि भूमि पर कोई पुरुष तुम्हारी आज्ञा भंग नहीं करेगा, केवल सूर्य भक्तों से तुम बचते रहना। जिसको सूर्यनारायण का पूजन, जप, स्तुति, नाम, स्मरण आदि करते देखो उससे दूर रहो, वे यहाँ नहीं आवेंगे। जो नित्य नैमित्तिक उत्सव करते हो उनकी ओर देखना भी नहीं, क्योंकि वे हमारे पिता के भक्त हैं। जो मंदिर में मार्जन अथवा उपलेपन करावे उनकी 3 पीढ़ियां छोड़ना। जो मंदिर बनवावे उनके 100 कुलों की ओर दृष्टि भी मत करना। जो प्रतिमा स्थापित करे उनके सब कुल त्यागना, कोई तुम्हारी आज्ञा भंग नहीं करेगा, केवल पिता के भक्तों से बचना। इतना यमराज ने अपने किंकरों को शासित भी कर दिया तो भी प्रमाद से सूर्यनारायण के परम भक्त सत्रजीत को जा घेरा, परंतु उसके तेज से मूर्छित हो भूमि पर सब दूत गिरे जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिरा हो। यह मंदिर आदि बनाने का फल हमने संक्षेप में वर्णन किया है। जो मनुष्य सूर्यनारायण के यज्ञ को करेगा वह सब पापों से मुक्त हो मनोवांछित फल पाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, कौशल्या और गोमती का संवाद जो कि पूर्व काल में हुआ था वह हम वर्णन करते हैं। स्वर्ग में गोमती ब्राह्मणी ने कौशल्या से पूछा कि हे कौशल्य, स्वर्ग में देव, देवांगना, सिद्ध, सिद्ध पत्नी आदि बहुत है, परंतु न तो उनके शरीर में ऐसी उत्तम गंध है जैसी तुम्हारी देह में है, और न ही ऐसी कांति और न ही ऐसा रूप है, न ही उनके धारण किए हुए वस्त्र न आभूषण ऐसे शोभित होते हैं जैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष को सजाते हैं, और तुम्हारा चित्त भी अत्यधिक निर्मल है, देवताओं की भांति ईर्ष्या आदि द्वेषों से दूषित नहीं है। यह कौन से तप, व्रत, दान अथवा होम का फल है, तुम इसका वर्णन करो। गोमती का यह वचन सुनकर कौशल्या बोली कि हे गोमती, हम दोनों ने भक्ति से सूर्यनारायण की आराधना की है, उससे हमने देवताओं से भी अधिक कांति पाई और मन में प्रसन्नता, सौम्यता और शरीर सुख उसी का फल है। हम सबको प्रिय है तो यह घृत से सूर्यनारायण को स्नान कराने का फल है। जो वस्त्र, आभूषण, रत्न, अनुलेपन आदि हम दोनों को प्रिय होते हैं वे हम सब सूर्यनारायण को अर्पण करके इसी से शरीर में यह उत्तम सुगंध आई है। हमने स्वर्ग की कामना से सूर्यनारायण की आराधना की, इससे हम दोनों स्वर्ग का सुख भोगते हैं। जो पुरुष निष्काम सूर्यनारायण की उपासना करते हैं वे मुक्ति पाते हैं। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु जी, सूर्यनारायण की आराधना से सब पदार्थ मिलते हैं। जो वस्तु अपने को प्रिय हो वही सूर्यनारायण को अर्पित करे। विजय धूप आदि भांति भांति की धूप, अनेक प्रकार के गंध, उत्तम नैवेद्य सूर्यनारायण को अर्पित करे। मालती, मल्लिका, जूही, अतिमुक्त, पाटला, करवीर, जपा, कुब्जक, कर्णिकार, कुरंटक, चंपक, बाण, कुंद, अशोक, तिलक, लोग्र, बकपुष्प, अगस्त्य, किंचुक और कमल आदि के पुष्प सूर्यनारायण को अर्पित करें। बिल्व पत्र, शमी के पत्र, भृंगराज के पत्र, तमाल पत्र, तुलसी, काली तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र, नीलकमल, श्वेत कमल, गुंजा के पुष्प, धतूरे के पुष्प और अनेक प्रकार के सुगंध पुष्प सूर्यनारायण को चढ़ावे, परंतु कुटज पुष्प, शालमली पुष्प और भी जो गंध रहित पुष्प हो वे सूर्यनारायण पर नहीं चढ़ावे। उनके चढ़ाने से भय रोग और दरिद्र होता है।
जो पुष्प उत्तम गंध और रंग से युक्त हो और जिनका निषेध न हो वे ही सूर्य नारायण को अर्पित करें। कपूर, अगरू, मूरा, जटामांसी आदि उत्तम धूप, भांति भांति के वस्त्र, अनेक प्रकार के नैवेद्य, पके हुए फल, स्वर्ण, चांदी, मोती, हीरे और भी जो जो पदार्थ आपको प्रिय हो सब भक्ति भाव से सूर्य नारायण को अर्पित करें। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोले सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।